हाय फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट पोटेंशियल फंक्शन। ठीक है। सो पोटेंशियल फंक्शन को समझने के लिए हमको स्केलर और वेक्टर फील्ड क्या होता है उसको समझना होगा। ठीक है। सो स्केलर फील्ड क्या होता है, हम लोग सिंपलर वे में क्या क्या बोल सकते हैं कि स्केलर फील्ड वैसा फील्ड है जिसमें आई जे और के कंपोनेंट है वो एब्सेंट रहता है। ठीक है। एंड वेक्टर फील्ड क्या है, अगर कोई फंक्शन में आई जे और के कंपोनेंट प्रेजेंट होता है तो वो एक वेक्टर फील्ड होता है। मतलब कि स्केलर फील्ड में हमको डायरेक्शन से मतलब नहीं होता है एंड वेक्टर फील्ड में हमको डायरेक्शन से मतलब होता है अलॉन्ग विथ मैग्नीट्यूड। ठीक है। स्केलर फील्ड वेक्टर फील्ड क्लियर हो गया। नाउ पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है। पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है कि अगर कोई स्केलर फंक्शन दैट इज सपोज कि फाई हम एक स्केलर फंक्शन ले रहे हैं। ठीक है। सो अगर ग्रेड फाई करने से हमको एक वेक्टर फील्ड दे रहा है ये दोनों मिलके, तो ये जो फाई है उसको हम पोटेंशियल फंक्शन ऑफ दिस वेक्टर एफ बोलेंगे। ठीक है। दैट मीन्स if f be a vector field, that is f जो है एक वेक्टर फील्ड है जो कि डिफाइंड हो रहा है ऑन डोमेन, एंड if f वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेड फाई for some scalar function f x y z on D, then phi is called as potential function for f. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल f x y z इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एक फंक्शन है। ठीक है। जो कि स्केलर फंक्शन है। नाउ ग्रेड फाई करने से हमको क्या मिलेगा, वाई जेड आई मिलेगा प्लस एक्स जेड जे मिलेगा प्लस एक्स वाई के मिलेगा विच इज इक्वल टू अ वेक्टर एफ। ठीक है। हम मान लिए कि ये एफ नाम का एक वेक्टर है, तो हम देख रहे हैं कि एक स्केलर फंक्शन का ग्रेड लेने से एक वेक्टर फील्ड हमको मिल रहा है। तो ये जो एफ है दैट इज अ स्मॉल एफ, उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर फंक्शन और द पोटेंशियल फंक्शन ऑफ एफ। ठीक है। तो क्वेश्चन में आता है कि फाइंड द स्केलर फंक्शन। ठीक है। सो क्वेश्चन में हमारा ऐसे दिया रहता है कि ग्रेड फाई कोई फंक्शन स्केलर फंक्शन दिया रहेगा विच इज इक्वल टू फाई एक्स आई प्लस फाई वाई जे प्लस फाई जे के रहेगा। उसको हम लोग मानेंगे कि f इज इक्वल टू एम आई प्लस एन जे प्लस पी के बराबर है। ठीक है। वेयर जो ये फाई एक्स फाई वाई और फाई जे क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है डेल फाई बाई डेल एक्स दैट इज फाई एक्स, और फाई वाई क्या रिप्रेजेंट करता है डेल फाई बाई डेल वाई, फाई जेड क्या होता है डेल फाई बाई डेल जेड। ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू हम लिखेंगे एम, दिस इज इक्वल टू लिखेंगे एन एंड दिस इज इक्वल टू लिखेंगे पी। ठीक है। सो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं। सो लेट्स डिस्कस इट. So the question is, if grad phi is equal to this I plus this j plus this k, then find the scalar function of phi. तो as we have discussed that function इस फॉर्म में रहता है कि वो फाई एक्स आई प्लस फाई वाई जे प्लस फाई जेड के टर्म में रहता है, जिसको हम लोग अब फाई एक्स इज इक्वल टू एम, फाई वाई इज इक्वल टू एन एंड फाई जेड इज इक्वल टू पी में तोड़ के लिख सकते हैं। सो इसको भी तोड़ के लिख देंगे हम लोग। तो हमारा यहाँ पे फाई एक्स हो जाएगा आई का कॉफिशिएंट वाला चीज, तो ये हो जाएगा वाई जेड दैट इज ये वाला टर्म। फाई वाई क्या होगा, जेड का कंपोनेंट का कॉफिशिएंट दैट इज एक्स जेड, एंड फाई जेड क्या हो जाएगा के कंपोनेंट का कॉफिशिएंट दैट इज एक्स वाई। ठीक है। सो हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव है कि हम वो फंक्शन फाई को ऑब्टेन करें। ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इस तीनों में से किसी एक को पिक करेंगे। सो मेरा मन है हम फाई एक्स इज इक्वल टू वाई जे को पिक किए। ठीक है। नाउ फाई एक्स इज इक्वल टू वाई जे है, हमारे पास फाई एक्स का वैल्यू है। अगर हम फाई निकालना चाहे तो हमको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई जेड डी एक्स। ठीक है। इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा फाई इज इक्वल टू एक्स वाई जे, वाई एक्स लग जाएगा वाई जेड प्लस हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट मानना पड़ेगा। सो लेट दैट इंटीग्रेशन कांस्टेंट बी साई ऑफ वाई जेड, दैट मीन्स साई एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है जो कि फंक्शन ऑफ वाई जेड का
है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हमारा जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा वो y और z का फंक्शन होगा, तो हम माने कि साई है y z का फंक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट साई। नाउ फाई इज इक्वल टू दिस निकाले, तो हमको यहाँ पे बोला है स्केलर फंक्शन फाई निकालो, मगर हमको यहाँ पे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी रोक रहा है हमको आंसर लाने में, तो हमको इस वाले टर्म का वैल्यू भी फाइंड करना होगा। तो उसको फाइंड करने के लिए हमको x और y और z के टर्म में फिर डिफ्रेंशिएट करना होगा फर्दर इस वाले टर्म को वैल्यू निकालने के लिए। सो हम यहाँ पे फिर फाई ऑफ y निकालेंगे, दैट मीन्स डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा विथ डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y, ये हो जाएगा xz। नाउ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो ये हो जाएगा डेल साई वाई जेड बाई डेल वाई, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू, हम ये लिख सकते हैं फाई वाई इज इक्वल टू एक्स जेड, जो कि हम पहले ही निकाले थे। दैट मीन्स हम यहाँ पे फाई वाई निकाले विच इज इक्वल टू दिस आया, और पहले से हमारा फाई वाई दिया हुआ है एक्स जेड, तो हम इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू एक्स जेड के बराबर लिख सकते हैं। नाउ एक्स जेड कैंसिल हो गया, सो हमारा यहाँ पे डेल साई बाई डेल वाई क्या आया, 0। इसका मतलब फाई जो है वो फ्री ऑफ वाई है, दैट मीन्स हम यहाँ पे इंटीग्रेशन के फाई साई को, तो ये आया हमारा कि ये फ्री ऑफ वाई है, दैट मीन्स जो साई है वो फ्री ऑफ वाई है। तो हमारा ये इक्वेशन अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि साई वाई जो हम लिखे थे वो अब हम साई ऑफ जेड लिख सकते हैं, क्योंकि वाई वाला टर्म यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं, दैट मीन्स साई जो है वो फ्री ऑफ वाई है, ठीक है। सो हमारा जो फाई है वो ऐसा बन गया एक्स वाई जेड प्लस फाई साई ऑफ वाई जेड से एक्स वाई जेड प्लस साई ऑफ जेड, ठीक है। ना ये वाला टर्म फिर से हमको रोक रहा है, क्योंकि हमको इस वाला टर्म को फिर से वैल्यू निकालना होगा इस वाला टर्म का, तब हम फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं, जो कि हमारा मकसद है, दैट इज स्केलर फंक्शन फाई निकालना। सो फाई निकालने के लिए अब ये वाला टर्म को हमको हटाना होगा, दैट मीन्स इसमें जो भी वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है उसको पुट करना होगा, ठीक है। सो उसके लिए अब क्योंकि यहाँ पे अब साई ऑफ जेड है, तो हमको जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो हम निकालेंगे फाई जेड इज इक्वल टू ये वाला टर्म विथ रेस्पेक्ट टू जेड डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स वाई, एंड ये वाला टर्म का हो जाएगा डेल, दैट इज डेल साई जेड बाय डेल जेड, ठीक है। नाउ दिस वाला टर्म को हम लोग इक्वल टू दिस टर्म लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो फाई जेड है, फाई जेड इज इक्वल टू हम एक्स वाई पहले लिखे हैं, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू हम एक्स वाई लिख सकते हैं। नाउ हमारा एक्स वाई फिर से कैंसिल हो रहा है, तो डेल साई बाई डेल जेड इज इक्वल टू फिर से 0 आ रहा है। इसका मतलब कि साई जो है वो फिर से फ्री ऑफ जेड है, ठीक है। सो हमारा ये इक्वेशन को फिर से हम क्लैरिफाई करके क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो y और z के टर्म्स फंक्शन से फ्री है, दैट मीन्स यहाँ पे जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है कोई भी, दैट मीन्स हम ये साई को k लिख सकते हैं, वेयर k इज ए आर्बिट्री कांस्टेंट, और हमारा फाई आया एक्स वाई जेड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट k, दैट मीन्स पोटेंशियल फंक्शन फाई आया एक्स वाई जेड प्लस k, ठीक है। सो ये एक इजी सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेवल टफ करते हैं, दैट मीन्स ये वाला क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट है, आता रहता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो देखते हैं इसको। सो द क्वेश्चन इज इफ ग्रेड फाई इज इक्वल टू दिस आई प्लस दिस जे प्लस दिस के, फाइंड द स्केलर फंक्शन फाई। तो जैसे पहले क्वेश्चन में किए थे, फाई ऑफ एक्स हमारा आई वाला कॉम्पोनेंट का कॉफिशिएंट हो जाएगा, दैट मीन्स फाई एक्स आया हमारा एक्स प्लस 2y प्लस 4j। नाउ फाई ऑफ y क्या होगा, j वाला कंपोनेंट का कॉफिशिएंट, दैट मीन्स 2x माइनस 3y माइनस जेड हो जाएगा फाई y, एंड फाई जेड क्या हो जाएगा हमारा k वाला टर्म के कंपोनेंट का कॉफिशिएंट, दैट मीन्स 4x माइनस y प्लस 2z। तो
फाइव जेड इज इक्वल टू 4x माइनस वाई प्लस 2z हुआ। फिर अपने मन से ये तीनों में से किसी एक को चूज़ करेंगे हम। तो हम यहाँ पे 5x से ही प्रोसीड कर रहे हैं ज़्यादातर। तो 5x इज इक्वल टू दिस हो गया हमारा। नाउ हमारा मकसद है फाई निकालना। 5x हमको पता है, तो हमको 5x पता है, तो फाई निकालने के लिए हमको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। तो हम इंटीग्रेट करेंगे x प्लस 2y प्लस 4j dx। तो ये हमारा हो जाएगा x²/2। ये वाला x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो x यहाँ पे लग जाएगा दैट इज 2xy। यहाँ पे भी x लग जाएगा दैट इज 4xz प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगेगा। तो क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हमारा जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो फंक्शन ऑफ yz होगा। दैट मीन्स हम मान लिए कि साई yz है वो वाला इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, नाउ हमको ये साई ऑफ yz का वैल्यू ऑब्टेन करना होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे फाई को। दैट मीन्स 5y इज इक्वल टू, अब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे होगा 2x और यहाँ पे फिर होगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा डेल साई बाई डेल वाई। दैट मीन्स 0 प्लस 2x प्लस 0 प्लस डेल साई बाई डेल वाई विच इज़ इक्वल टू क्योंकि हम यहाँ पे 5y क्या निकाले, 2x माइनस 3y माइनस j। 5y यहाँ पे निकाले दिस, यहाँ पे पहले से निकाल चुके थे दिस। तो दोनों को इक्वेट कर दिए। तो इक्वेट करने से हमको दिख रहा है कि 2x और 2x कैंसिल हो। तो हम फाई ऑफ y का दोनों वैल्यू को इक्वेट कर दिए। तो यहाँ से हमारा 2x कैंसिल हो गया। सो हमारा डेल साई बाई डेल वाई क्या आया, -3y और -z बच गया क्योंकि 2x कैंसिल हो गया। नाउ अगर हम फाई निकालना चाहे तो हमको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। सो ये हो गया 3y² बाई 2, y² का y²/2 हो गया y का, माइनस z और यहाँ पे फिर y लग जाएगा। फिर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में अब इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो हमारा जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा वो z के रिस्पेक्ट में होगा। दैट मीन्स वो z का फंक्शन होगा। तो हम माने कि साई z है। ठीक है, नाउ क्योंकि हम जो साई है उसका वैल्यू निकाले हैं, तो हम अब जो हम फाई निकाले थे उसमें पुट कर देंगे। दैट मीन्स इसमें पुट कर देंगे। सो हमारा फाई यहाँ से आएगा x² प्लस 2xy प्लस 4xz माइनस ये वाला जो फाई वाला टर्म था, दैट मीन्स साई वाला टर्म जो हम कांस्टेंट वाला टर्म लेके आए उसको भी ऐड करना होगा। दैट मीन्स -3y² माइनस ZY प्लस 5z साई z। ठीक ना, तो हमारा यहाँ पे फाई का वैल्यू तो हम निकाले हैं, पर यहाँ पे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो कि फंक्शन ऑफ y है वो हमको बोल रहा है कि इसका हमको वैल्यू फाइंड कर दो। ठीक है, तो हमको इसको वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हमको फाई z निकालना होगा। दैट मीन्स डिफ्रेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू z। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ये टर्म 0, ये भी 0, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -y और ये हो जाएगा डेल साई बाई डेल z। ठीक है, ना फाई z का वैल्यू हम ये वाला निकाले। ठीक है ना, यहाँ से दैट मीन्स डिफ्रेंशिएट किए विद रेस्पेक्ट टू z, तो ये वाला टर्म निकला। और हम पहले से क्या निकाले थे, फाई z 4x माइनस वाई प्लस 2z। तो इसको भी हम लिख देंगे यहाँ पे, दैट इज दिस इज इक्वल टू दिस। दोनों फाई z का वैल्यूज़ को इक्वेट कर दिए। तो यहाँ से हमारा 4x कैंसिल, -y कैंसिल। दैट मीन्स हमारा डेल साई बाई डेल z इज इक्वल टू 2z आया। तो हम अगर साई निकालना चाहे तो इसको हम z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2z का z²/2। तो 2 कट गया और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लगेगा जब हम इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमारा कोई आर्बिट्री कांस्टेंट लगेगा। दैट मीन्स साई इज इक्वल टू आया z² प्लस c या फिर c1 जो हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट माने हैं।
सो यहाँ पे हमारा c जो है वो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है जो कि x और y का टर्म्स में नहीं है, मतलब फंक्शन ऑफ y और z या फिर x का टर्म में नहीं है। दैट मीन्स ये एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इसको हम फाई में लिख सकते हैं। तो हमारा फाइनली फाई का वैल्यू आया x² / 2 प्लस 2xy प्लस यहाँ पे 4, ये वाला टर्म नहीं होगा, गलती से मेरा एक बार गलती हो गया था। यहाँ पे होगा -3/2y² प्लस यहाँ से हमको ये वाला टर्म से मिला z² प्लस c1। दैट मीन्स इसको मॉडिफाई करके हमको ये वाला टर्म मिला, ठीक है। और ये वाला टर्म भी था तो ये वाला टर्म भी हो जाएगा। दैट मीन्स zy यहाँ पे था तो ये वाला टर्म भी हो जाएगा। और साई z का वैल्यू हम निकाले z² प्लस c1, तो हमारा फाइनल फाई का वैल्यू जो है वो ये आया, विच इज़ द स्केलर फंक्शन ऑफ दिस फंक्शन फाई, ठीक ना। दैट मीन्स ये वाला का हम वैल्यू अब निकाल चुके हैं, ठीक है। सो सिंपल दिस वन। ये थोड़ा देखने में लगता है घौच पौच पर बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक बार थोड़ा सा फिर से रिकॉल कर रहे हैं नाउ। इसमें क्या करते हैं, पहले फाई x, फाई y और फाई z का वैल्यूज़ को पहले लिख लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन से। नाउ फाई x दिया हुआ रहता है तो हमको फाई यहाँ से लिखते हैं। फाई निकालते निकालते हमारा एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट रह जाता है जो कि फंक्शन ऑफ y z का रहता है। इस वाले टर्म को निकालने के लिए हम फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिर डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो वैल्यूज़ यहाँ पे आया और जो वैल्यूज़ पहले आया उसको अब लिख के, दैट मीन्स इस दोनों को इक्वेट करके फिर से साई निकालते हैं। साई निकालते हैं फिर भी एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट बच जाता है जो कि z का फंक्शन होता है। सो इसको फिर कैलकुलेट करने के लिए हमको फिर से फाई z निकालना होता है। दैट मीन्स डिफ्रेंशिएट करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू z। नाउ फाई z निकालने के बाद हम जो पहला फाई z निकाले थे उसको फिर से इक्वेट कर देते हैं इस दोनों को। फिर साई निकलता है जो कि एक आर्बिट्री कांस्टेंट हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट बचता है। तो यहाँ पे फाइनली हमारा काम खत्म और यहाँ पे हमारा फाई जो है उसका वैल्यू ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है। तो यही था पोटेंशियल फंक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।